नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला आज ये है कि जो बड़ौदा विधानसभा सीट पर थोड़े समय बाद उपचुनाव होना है, अगर उस चुनाव में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ते हैं, सामने कांग्रेस की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं और इनेलो की ओर से ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ते हैं, तो कैसा रहेगा? आप भी हमें बताइएगा कि फिर कैसा रहेगा। ये हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि थोड़े दिन पहले ही इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बोला कि अगर मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि वो जीतेंगे तो वो फिर खुद चुनाव लड़कर देख लें, सामने मैं लड़ूंगा। वहीं आज तकरीबन ऐसी ही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोहराई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी तकरीबन वही कहा है कि मुख्यमंत्री अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो फिर उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। चलिए पहले आपको सुना देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है, फिर इस मसले पर चर्चा करते हैं। चुनाव तो 24 में होंगे, बड़ौदा में फैसला होने दो ना। मुख्यमंत्री जी भी लड़ लेते हैं, मैं भी लड़ लेता हूँ, यहाँ से बड़ौदा में लोग फैसला कर लेंगे। आपका सीधी चुनौती है क्या सीएम को कि मैं भी उतरूंगा? उन्होंने कहा हाँ, अगर वो उतरे मैं उतरूंगा। फैसला हो जाएगा तो लोग फैसला करेंगे। अगर ऐसी बात है तो आपने सुन लिया। एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये जो चुनाव है ये तय करेगा आगे की राजनीति, ऐसा ही तकरीबन ओम प्रकाश चौटाला ने बोला था। एक आमने सामने लड़ने की बात कि अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, उनकी सरकार ने काम अच्छे किए हैं, वो दावा करते हैं जीत का भी, तो वो फिर खुद चुनाव लड़कर देख लें, सामने मैं लड़ूंगा। यानी कि विपक्ष के दोनों बड़े नेताओं ने एक तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चैलेंज किया है कि मुख्यमंत्री साहब, आपकी तकरीबन 5.5 साल से ज्यादा की सरकार हो गई है और जैसा आप दावा कर रहे हैं तो आप खुद फिर चुनावी मैदान में उतरिए, सामने हम उतरेंगे। अब मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है, हालांकि होगा नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हरियाणा में कोई भी चुनाव होगा तो उस चुनाव में ये तीनों जो धुरंधर हैं राजनीति के, ये आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। हां, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है कि फिर टीआरपी का पता चल जाएगा, किसकी कितनी लोकप्रियता है इसका पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ओम प्रकाश चौटाला भी कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसलिए ये तीनों नेता अपनी अपनी पार्टी के धुरंधर नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। तो अगर ये तीनों चुनावी मैदान में उतरते हैं, एक तो जो जनता है उनको बहुत मजा आएगा और पता भी चल जाएगा कि किसकी कितनी टीआरपी है, किस नेता की कितनी लोकप्रियता है, कितना लोग चाहते हैं। दरअसल अब क्या है कि बीजेपी की जो सरकार है, पिछली बार खुद की बीजेपी की सरकार थी, इस बार गठबंधन की सरकार है, जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और दोनों ओर से साफ हो गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। तो अब दोनों पार्टियां जब मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो इस बार ये जो चुनाव है, बड़ौदा का उपचुनाव जो होने वाला है, ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये हरियाणा की आगे की राजनीति कैसी होगी वो तय करेगा चुनाव। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो चुनाव है ये आगे की राजनीति जो है वो तय करेगा, क्योंकि अभी बहुत समय बचा है। जो अगला फाइनल इलेक्शन होगा उसमें अभी काफी समय बचा है और उससे पहले अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव या मूवमेंट या गठबंधन हो सकते हैं हरियाणा की राजनीति में, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत समय बचा है। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि हर पार्टी एक तो दावा करती है, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कहती कि हमारा ये होगा या वो होगा।
हर पार्टी दावा करती है कि हम ये चुनाव जीतेंगे, जैसा इनेलो दावा कर रही है, ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं 5.5 साल में, वो दावा कर रहे हैं। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि वहां पर कोई और मुकाबले में नहीं है। सो देखना होगा क्या कुछ होगा जब चुनाव होगा, जब धुरंधर मैदान में उतरेंगे तीनों पार्टियों की ओर से, तभी ही पता चलेगा। लेकिन काश अगर ऐसा हो जाए कि मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला चुनाव में आमने सामने हो, तो पता चले कि हरियाणा की राजनीति में कौन कितना लोकप्रिय है मौजूदा हालात में। सो दोस्तों, कुल मिलाकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है बड़ौदा उपचुनाव की। कुल मिलाकर इनेलो लगी हुई है एक तरफ से, जननायक जनता पार्टी के नेता भी वहां पर जा रहे हैं उस हलके में, और मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे बड़ौदा में कल, और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज उस इलाके में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर वहां पर जो है नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है बड़ौदा के हलके में, और लोग भी वहां पर सोच रहे हैं कि ये फलां उम्मीदवार हो सकते हैं, कांग्रेस से फलां नेता आ सकता है, बीजेपी इस उम्मीदवार को उतार सकती है, कि इनेलो फिर किस उम्मीदवार को उतारेगी, और क्या क्या समीकरण वहां पर फिट बैठ सकते हैं। क्या कांग्रेस जो है वो इसी हलके के किसी नेता को टिकट देगी और जाट होगा? क्या बीजेपी इस बार किसी जाट को टिकट देगी, या फिर योगेश्वर दत्त को ही दोबारा आजमाया जाएगा, या इनेलो फिर क्या कुछ करने वाली है इस चुनाव में? वहां के जो लोग हैं उनकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं और रोजाना इस पर उनकी चर्चा भी होती है। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मसले के बारे में जो आज हमने आपके साथ चर्चा की है, कि अगर तीनों धुरंधर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर आपका क्या कुछ कहना है? और वैसे भी जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं इसी चुनाव को लेकर, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी हमारे जो चैनल देखते हैं उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो उन तक पहुंच जाए। और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें अगर आप ये वीडियो उस पेज पर देख रहे हैं, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।